हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम आप लोग को पता है कि हमने पिछली वाली वीडियो में लघु गुणक के बारे में पढ़ा था। हमने उसके डिफिनेशन देखे थे और उस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। तो आपके उसी पे आधारित आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसे लेकर हम आए हुए हैं। अब उसी पे आधारित हम क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया हुआ था क्या, लघु गुणक घातांकी रूप से लॉग रूप में चेंज करना, लॉग रूप से घातांकी रूप में चेंज करना। तो उसी पे आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हैं। तो और हम चलो उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, लॉग। इसको पढ़ते क्या है, हमने आपको बताया था आधार 3 पर 81 का जो लॉग है क्या है, वो 4 है। क्या है, आधार 3 पर 81 का लॉग क्या है, 4 है। उसको घातांकी रूप होगा। क्वेश्चंस पे क्या पूछा है, घातांकी रूप होगा। ये आपके एग्जाम 2022 में पूछा गया है, जो ऑप्शन वाइज में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आपको बताना है, जैसे कि इसमें दिख रहा है क्या, ऑप्शन पहला क्या दिया है, ऑप्शन पहला दिया गया है कि 4 की पावर 3 इक्वल टू 81। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है 3 की पावर 4 इक्वल टू 81। और ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है 81 की पावर 4। और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है 3 की पावर 81 इक्वल टू 4। देखो ऑप्शन जैसा कि ऑप्शन वाइज दिया है, जब तक आप इसे हल नहीं करेंगे तब तक इसका आंसर निकलेगा नहीं। तो हमने आपको लॉग को घातांकी रूप में और घातांकी को लाग में चेंज करना आपको बताया है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, दिया गया है लॉग, बेस क्या है 3 और 81 इक्वल टू 4 दिया गया है। और इसको किस में चेंज करना है, इसको घातांकी रूप में लिखना है। किस में लिखना है, घातांकी रूप में लिखना है। तो हमको इसको घातांकी रूप में लिखना है। तो हमने आपको पढ़ाया था क्या, जब कोई ये लॉग में दिया गया है इसको घातांकी रूप में कैसे लिखेंगे। इसका बेस क्या है 3 है, तो जब घातांकी रूप में लिखेंगे तो लॉग को हटा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो इस पे जो दिया गया है 81, 81 के स्थान पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और 4 के स्थान पे क्या लिखेंगे 81 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 इक्वल टू 81। क्या 3 की पावर 4 इक्वल टू 81, यही हमने आपको पढ़ाया हुआ था। क्या दिया गया है, आधार 3 पर 81 का लघु गुणक क्या है 4 है। और किसमें चेंज करना है, हमको घातांकी रूप में लिखना है। घातांकी रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, इस 4 को 81 के स्थान पे लिखेंगे और 81 को 4 के स्थान पे लिखेंगे। और हमारा बेस क्या है, जो यहाँ पे लिखा गया है 3, वही हमारा बेस है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 देख रहे हैं क्या, 4 की पावर 3 इक्वल टू 81। ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं 3 की पावर 4 इक्वल टू 81। तो हमारा क्या है 3 की पावर 4 इक्वल टू 81। तो कैसे आया ये आप समझ गए। तो जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसका तरीका नहीं जानेंगे कि लॉग को घातांकी रूप में कैसे चेंज करते हैं और घातांकी रूप को लॉग रूप में, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5 की पावर 6। क्या 5 की पावर 6 इक्वल टू 15,625 का लॉगरिथम रूप होगा। क्या लॉगरिथम रूप होगा। अब देखो अभी तक हमने घातांकी, ये आपका क्वेश्चन लॉग में दिया गया था और हमने किस में चेंज किया, घातांकी रूप में चेंज किया है। और ये आपका घात रूप में दिया गया है, आपको लॉग के रूप में चेंज करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो इसको भी देख लेते हैं। क्या दिया गया है, हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, 5 की पावर 6 इक्वल टू क्या दिया गया है 15,625। और ये किस फॉर्म में है, ये आपका घातांकी रूप में है। आपको लॉग कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो किस फॉर्म में ये आपका घातांकी रूप में है। ये आपका किसमें है, ये आपका घातांकी रूप में। हमको चेंज किस में करना है, हमको इसको लॉग फॉर्म में निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको, क्या दिया गया है 5 की पावर
6 इक्वल टू 15,625। देखो अब लॉग में, जब लॉग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या होगा, घातांकी का ये जस्ट अपोजिट होगा। क्या लिखेंगे, लॉग, इसका आधार क्या है 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब देखो 6 को किसके स्थान पे लिखेंगे, 15,625 के स्थान पे, और 15,625 को कहाँ लिखेंगे, 6 के स्थान पे लिखेंगे। चलो इसको लिख लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। क्या है, आधार 5 पर 15,625 का लघुगणक क्या है 6 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, आधार 5 पर 15,625 का लघुगणक 6 है, जो कि यहाँ पे हमारा आया हुआ है। तो आप जिसको आता होगा वो तो ऑप्शन देख के लगा लेगा, जिसको नहीं आता है तो आप इस प्रकार से इसको लगाएंगे, तब इसके बाद आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा इसका आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, आधार 13 पर log 169 का मान होगा। इसमें मान आपको बताना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन, इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने आपको पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया हुआ है। जो नहीं देखा है पहले जाकर वो पिछली वाली वीडियो देखें, उसी पे आधारित ये सारे प्रश्न आए हुए हैं आपके एग्जाम में। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, लॉग क्या है, आधार 13 है और 169 का मान पूछ रहा है। जब आपसे पूछे क्या, मान पूछे और यहाँ पे ऐसा दिया है, इसके बराबर कुछ नहीं दिया है, तो आप अपनी तरफ से कुछ मानेंगे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे इसको। हमने क्या लिखा गया है, आधार 13 पर 169 का लघुगणक होगा। अब हमको पता नहीं है क्या होगा, तो इसका बराबर, इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, इसके बराबर हम इसको यक्स मान लेते हैं। मान लो यक्स होगा। अब चलो इसको, अब देखो अभी ये लॉग फॉर्म में है, अब इसको हम घातांकी रूप में चेंज कर लेते हैं। किस रूप में, घातांकी रूप में। जैसे ही घातांकी रूप में चेंज करेंगे लॉग हट जाएगा और 169 यक्स के स्थान पे चला जाएगा और यक्स 169 के स्थान पे चला आएगा। चलो लिख लो 13 की पावर यक्स इक्वल टू 169। इतना आपको समझ में आया। अब देखो इसको लिखेंगे क्या, 13 की पावर यक्स 169 को आप क्या लिख सकते हो, 13 का स्क्वायर, क्या 13 का स्क्वायर। देखो 13 का गुणा जब 13 में करेंगे क्या आएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, और 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 और 1 जा 1, ये हो जाएगा 9 और 3 3 6 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा। तो 169 आया, इसके स्थान पे क्या कर सकते हैं, 13 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 गुणे 13 क्या होगा, 13 कितनी बार आया, 2 बार आया है, इसलिए क्या लिखेंगे 13 का स्क्वायर। अब देखो हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था आपको a की पावर m इक्वल टू a की पावर m, क्या a की पावर m इक्वल टू a की पावर m। जब क्या हो, आधार सेम हो और चिन्ह किसका हो, बराबर का हो, तो क्या होंगी, ये जो पावर लगा है इस पे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या हम लिख सकते हैं m बराबर m। जब आधार सेम हो और बराबर का चिन्ह हो तो घातें भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इस आधार पे हम इसको लिख सकते हैं। क्या, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पे 13 है, एक स्थान पे यहाँ पे 13 है और यहाँ भी एक स्थान पे 13 है। आई मीन देख रहे हैं आधार सेम है, चिन्ह बराबर का है, तो घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। यहाँ पे घात क्या है, x बराबर क्या लिख देंगे 2, क्योंकि यहाँ m बराबर n है, m के स्थान पे x है और n के स्थान पे 2 है। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा। हमें किसका मान पूछा था, आधार 13 पर log 169 का मान होगा। क्या, आधार 13 पर 169 का लघुगणक होगा। तो x का मान कितना आया, 2 आया। अब इस x के स्थान पे जो हमने माना था x, इसका मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो हम बता सकते हैं ना, आधार 13 पर 169 का लघुगणक क्या होगा, 2 होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा।
और जो पिछली वाली वीडियो देखा होगा उसको और ज्यादा समझ में आया होगा। तो जिसको नोट करना हो वो नोट कर सकता है। उसके बाद हम अपना अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि घातांकी रूप को लघु गुणक रूप में प्रदर्शित करें। ये घातांकी फॉर्म में दिया गया है। आपको यहाँ पे लॉग दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? जब लॉग नहीं दिखाई दे रहा तो ये देख रहे हैं ना, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो ये घातांकी रूप में दिया गया है। तो आपको किसमें चेंज करना है? लॉग में चेंज करना है। और ये आपके एग्जाम 2019 में पूछा गया है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यही अभी हमने सॉल्व किया था ना, और यही क्वेश्चंस आपको लॉग फॉर्म में इसी में चेंज करना है। देखो ये आपके एग्जाम 2019 में आए हुए हैं। चलो देख लेते हैं क्या दिया गया है। 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169। क्या है? 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169। ये किस फॉर्म में है? ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में है। ये आपका किस फॉर्म में है? ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में है। और हमको चेंज किस में करना है? हमको इसको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया है? 13 स्क्वायर इक्वल टू 169। चेंज किस में करना है? चेंज हमको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है। जैसे ही लॉग लगाएंगे तो ये 2 169 के स्थान पे चला जाएगा और 169 2 के स्थान पे चला आएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? लॉग हो गया और बेस हमारा तो वही रहेगा 13 और 169 किसके स्थान पे चला जाएगा? 2 के स्थान पे। और 2 किसके स्थान पे चला आएगा? 169 के स्थान पे चला आएगा। तो यहाँ 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 169 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। क्या है? आधार 30 पर 169 का लघु गुणक क्या होगा? 2 होगा। अभी हमने यही निकाला था ना, ये तीसरे वाले क्वेश्चंस में यही क्वेश्चन था हमारा। ये घातांकी रूप में दिया था, यहाँ पे लॉगरिथम रूप में दिया था। तो हमने जब घातांकी रूप में निकाला था तो इसका मान 2 आया। इसका मान जब इसका मान निकाला था तो हमारा 2 आया था, और यहाँ पे इसका मान क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आपने जो क्वेश्चन देखा था वही ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या है? आधार 30 पर 169 का लघु गुणक क्या है? 2 है। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो आपको किस फॉर्म में दिया गया था? आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया गया था। आपको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना था। देखिए लॉग रूप में आ गया है। इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलो हम अब अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी में चौथे नंबर के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन और दिए गए हैं। क्या दिया गया है? 10 की पावर -3। क्या? 10 की पावर -3 इक्वल टू 1/10 की पावर 3। इसको इसमें चेंज करना है। इसको हमको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है। ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया गया है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चौथा नंबर का ही क्वेश्चन है, और चौथे नंबर में ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 इक्वल टू 1/10 की पावर 3। ये आपको किस रूप में दिखाई दे रहा है? ये हमारा घातांकी रूप में है। ये हमारा किस रूप में है? घातांकी रूप में है। हमको चेंज किस में करना है? हमको जो चेंज करना है वो हमें लॉग फॉर्म में चेंज करना है। जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन देखा, उसी आधार पे हम ये वाला भी क्वेश्चन करेंगे। चलो क्या लिखेंगे? क्या दिया गया? 10 की पावर -3 इक्वल टू 1/10 की पावर 3। जैसे ही लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे, हमने बताया था ये क्या है? लॉग। ये क्या हो गया? लॉग हो गया। हमारा बेस क्या है? हमारा बेस 10 है। यहाँ 10 लिखेंगे। और हमने कहा -3 किसके स्थान पे चला जाएगा? इसके स्थान पे। और ये -3 के स्थान पे चला जाएगा, और ये इसके स्थान पे चला जाएगा। चलो अब इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 1/10 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा?
इक्वल टू हमारा -3 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। क्या है 1/10⁻³ क्या है 10⁻³ इक्वल टू 1/10⁻³। जैसे ही इसे हम लॉग रूप में चेंज करेंगे तो हमारा बेस वही रहेगा, -3 1/10⁻³ के स्थान पे चला आएगा, 1/10⁻³ -3 के स्थान पे चला आएगा। तो हमने यही लिखा है लॉग, यहाँ आधार क्या है 10 है, तो 1/10⁻³ किसके स्थान पे चला गया, -3 के स्थान पे चला गया, और -3 हमारा कहाँ आ गया 1/10⁻³ के स्थान पे चला गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका लॉगरिदम बुक हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा फाइनली, यही हमारा आंसर होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जो पिछली वाली वीडियो देखा होगा उससे और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम अपना 5वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, लॉग हमारा क्या है, आधार 10 पर लॉग 1 का मान क्या होगा। क्या आधार हमारा बेस क्या है, हमारा बेस 10 है, और हमारा 1 का लॉगरिदम का मान पूछ रहा है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था। बेस क्या है हमारा 10, 1 का मान पूछ रहा है, किसका 1 का मान होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या पूछ रहा है, आधार 10, हमारा आधार क्या है, हमारा आधार 10 है, और 1 का लघुगणक का मान होगा। देखो 10⁻1 कब आएगा, जैसे अगर हम सॉल्व करेंगे, आप सबको पता है कि ये क्या है, ये घातांकी, जब घातांक सॉल्व करते हैं ये इसका अपोजिट होता है। आप सबको पता है किसी की पावर 0, हमने आपको ये घातांक की धारणा में पढ़ाया था, अगर जिसकी पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, जिसकी भी पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पावर 1 कब आया होगा, जब इसका पावर 0 होगा तब इसका पावर, यहाँ की पावर का मान 1 आया होगा लॉगरिथम फॉर्म में। अगर हम यहाँ पे क्या मान लें, मानेंगे नहीं, इसका मान यही होता है, क्या 10⁻0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। जब x की पावर, हमने बोला था किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अगर x की पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा, 2 की पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा, 3 की पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। उसी प्रकार अगर 10 की पावर 0 है तो उसका भी मान 1 होगा। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, और हमको इसको लॉग रूप में बताना है कि आधार 10 क्या है, आधार हमारा 10 है और उस पर 1 का लॉग रूप होगा। अब इसी प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो ये आपको किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये हमको घातांक के रूप में दिखाई दे रहा है। किस रूप में, ये हमारा घातांक के रूप में है। आप सबको पता है कि किसी की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, 0 को छोड़कर। चलो अब इसको कर लेते हैं, क्या होगा, ये घातांक के रूप में दिया है, जब इसको हम किस में चेंज करेंगे, लॉगरिथम फॉर्म में। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब भी लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करेंगे हमारा बेस तो वही रहेगा, log 10, क्या log 10। अब 0 जो है 1 के स्थान पे चला जाएगा, 1 किसके स्थान पे चला जाएगा, 0 के स्थान पे। तो ये हमारा क्या हो गया, आधार हमारा 10 हो गया, 0 किसके स्थान पे चला जाएगा 1, और 1 किसके स्थान पे चला आएगा, 0 के स्थान पे चला आएगा। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हमारा क्या आया, आधार 10 पर 1 का लघुगणक क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, आधार 10 पर 1 का लघुगणक 0 होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया, क्या है, आधार 10 पर 1 का लघुगणक क्या होता है, 0 होता है। अगर जिसको ये पता रहेगा तो ये इसको आसानी से सॉल्व कर लेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो ये आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब इसी प्रकार से हम अपना 6वां और 7वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया और 5वां नंबर का भी क्वेश्चन हो गया। अब हम 6ठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया है, यदि 5 की पावर 3 इक्वल टू 125 हो, क्या यदि 5 की पावर 3 इक्वल टू 125 हो तो इसका लघुगणक रूप होगा। ये आपके एग्जाम 2018 में आए हुए हैं। क्या पूछ रहा है, ये आपको घातांक के रूप में दिया गया, आपको दिखाई दे रहा है, और चेंज किसमें करना है, इसको लघुगणक रूप में चेंज करना है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। और ये वाले क्वेश्चन हम पिछले वाली वीडियो में देखे भी थे। चलो देख लेते हैं क्या है। 5 की पावर 3 इक्वल टू 125, ये किस रूप में है, ये आपको घातांक के रूप में दिखाई दे रहा है। आपको पता चलना चाहिए, पता रहना चाहिए कि ये किस रूप में है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि घातांक के रूप में है। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं। किसमें चेंज करेंगे, हमको लॉग फॉर्म में पूछ रहा है तो लॉग रूप में चेंज करेंगे। तो लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे। जब इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो जस्ट ये क्या होता है, एक्सपोनेंट फॉर्म का अपोजिट होता है, उसका इनवर्स होता है। क्या दिया गया है, 5 की पावर 3 इक्वल टू 125 दिया गया है। जब इसको लॉग रूप में लिखेंगे तो बेस तो हमारा 5 ही रहेगा और 125 किसके स्थान पे चला जाएगा, 3 के स्थान पे। तो 3 किसके स्थान पे चला आएगा, 125 के स्थान पे चला आएगा। समझ में आया आपको क्या दिया गया है। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, आधार 5 पर 125 का लघुगणक क्या होता है, 3 होता है। और ये हम पिछली वाली वीडियो में देखे भी थे ये वाला क्वेश्चंस। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पिछली वीडियो पर आधारित ही ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम अपने 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। सेवन नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, आधार 6 है, क्या है हमारा जो बेस 6 है और उसपे 120 क्या दिया गया 1296 का लॉगरिथम रूप होगा। इसका मान पूछा गया है। चलो इसको देख लेते हैं। आधार क्या है हमारा 6 है और यहाँ पे लिखा गया है 1296 का मान होगा। क्या आपके एग्जाम में आया हुआ नहीं है लेकिन आने का चांस हो सकता है, तो हमें हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा। क्या दिया गया है, अब इसको सॉल्व करना है। हमने कहा जब भी आपसे कुछ का मान होगा और कुछ दिया नहीं गया तो उसका बराबर यक्स मान लेते हैं। चलो अब इसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, लॉग यहाँ 1296 कुछ का मान होगा। अब यहाँ बराबर करके कुछ दिया नहीं गया तो हम अपने मन से ही मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका मान यक्स होगा। अभी जब यक्स का मान निकाल लेंगे तो ये यक्स यहाँ पे रख देंगे तो हमें इसका मान निकल जाएगा। इसको सॉल्व भी करेंगे। ये हमारा किस रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा लॉगरिथम फॉर्म है। क्या है, यहाँ पे इस फॉर्म में, ये हमारा लॉगरिथम फॉर्म में है। अब इसको हम चेंज करेंगे, किसमें, हम इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे तभी हमारा x का मान आ सकता है। जैसे इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे तो लॉग हट जाएगा, 1296 x के स्थान पे चला जाएगा और x किसके स्थान पे चला आएगा, 1296 के स्थान पे चला आएगा। चलो इसको लिख लेंगे। जैसे ही लॉग हटाएंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 6 और x यहाँ पे चला आएगा और ये वाला x के स्थान पे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1296 हो गया।
अब देखो ऐसा क्या करें कि यहाँ भी 6 की पावर बन जाए। अगर 6 में अगर ये पावर बन जाता है तो ये दोनों बराबर दिखाकर x का मान निकाल सकते हैं। तो देखो ये क्या करेंगे, इसका जो मान निकालेंगे हम, चलो इसको निकाल लेते हैं। 2 छक 12, 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और ये क्या आ जाएगा 2 तिहाई 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, इसी प्रकार 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, यहाँ 2 बचेगा, 3 से बन जा 21, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3। तो क्या देख रहे हैं, अगर इसका गुणा इसमें कर दे 3 2 जा 6, इसका गुणा इसमें कर दे 3 2 जा 6 और इसका गुणा इसमें कर दे 3 2 जा 6 और इसका गुणा इसमें कर दे 3 2 जा 6, तो कितनी बार 6 आ रहा है 1 2 3 4, 4 बार अगर हम 2 का गुणा 3 में करें तो 4 बार 6 आएगा। 6 कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं क्या 6 की पावर 4। समझ में आया। देखो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 और 3 कितनी बार है 1 2 3 4, जब 2 का गुणा 3 में करते हैं तो 6 आएगा, तो 6 कितनी बार आएगा 4 बार आएगा, इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 4। तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 6 की पावर 4। तो हमने अभी आपको बताया, क्या बताया हमने आपको बताया क्या a की पावर m इक्वल टू a की पावर n। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये समझाए थे जब आधार सेम होता है तो क्या होती है घातें भी बराबर होती है। क्या होती है घातें भी बराबर होती हैं। इसी प्रकार हम इसको बराबर दिखा सकते हैं x बराबर 4। अब ये x का मान हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, हमारा x की वैल्यू निकलेगी। जब x का मान 4 होगा तो हमारा ये पता चल जाएगा क्या आधार 6 पर क्या होगा 1296 का लघुगणक क्या होगा 4 होगा। तो x को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, क्योंकि हमारा यहाँ पे मान निकल चुका है 4, यही उठा के यहाँ पे रख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो जिसको नोट करना है वो नोट कर ले। तो आप नोट कर चुके होंगे। तो अभी तक हमने जो कुछ भी आपको पढ़ाया था, जो भी कॉन्सेप्ट आपके बताए थे, तो जो भी इसी पे आधारित आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए थे, तो हमने आपको इसको सॉल्व करवा दिया है और हम कुछ और भी क्वेश्चंस आपको पिछली वाली वीडियो में देख चुके हैं। अब आगे वाली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मिलते हैं, धन्यवाद।